साम्राज्य के दोस्त हमारे दुश्मन हैं, इन्हीं से आंसू और आहें आंगन आंगन हैं, इन्हीं से कत्ले आम हुआ आशाओं का, इन्हीं से वीरां उम्मीदों का गुलशन है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सफाक दरिंदों ने जुल्म की इंतहा कर डाली। कागज के चंद टुकड़ों 70 लाख रुपए तावान की खातिर 12 साला बच्चे को पड़ोसी अगवाकारों ने न सिर्फ मौत के घाट उतार दिया, बल्कि मारने के बाद भी मासूम बच्चे की नाश को तेजाब से जला डाला। मजीद बता रहे हैं मोहम्मद अजीम अपनी इस रिपोर्ट में। ज़िंदगी में सबसे कीमती एहसासा वालिदैन के लिए उसकी औलाद होती है। अगर ये औलाद जो है उससे कीमती एहसासा छीन लिया जाए तो उनकी ज़िंदगी ही उजड़ जाती है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कराची के इलाके बल्दिया टाउन के अंदर, और यहाँ भी गुज़िश्ता शब एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक लड़का जो है उसे जो है वो कत्ल कर दिया गया, और इस अफसोसनाक वाक़ये में जो है 3 अफराद शामिल थे। आइए उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ये जानते हैं कि अफसोसनाक वाक़या कैसे पेश आया। जी सर, बताइएगा कि ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह और कैसे पेश आया और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस थे? शाम 5 बजे मेरा बेटा बाहर निकला खेलने के लिए। वापस घर पे गया और पानी पिया, भाग के जल्दी बाहर आ गया। भाग के आया, वापसी मुझे काम पे था, फ़ोन आया 7 बजे कि बच्चा अभी तक घर नहीं आया। मैं जैसे यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं घर पे गया, बाकी बच्चा नहीं आया हुआ था। मैं काफ़ी देर ढूंढता रहा। 4 घंटे बाद मुझे कॉल आई है 10:23 में पहली कि आपका बच्चा मेरे पास है, बिल्कुल सही सलामत है, पैसों का इंतज़ाम करो। उसके 1 मिनट बाद मुझे दूसरी कॉल आ गई कि आप 70 लाख का इंतज़ाम करो, आपका बेटा मेरे पास है। ये बात करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी तफ्तीश की है कि बाकी अगले दिन उसकी दोबारा कॉल आई। कॉल आने के बाद उसने फ़ौरन ये कहा है कि भैया आप पैसे लेके साकरो आ जाओ, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है और खा पी रहा है। ये बंदा कौन था जो आपसे फ़ोन पे बात कर रहा था? ये सलमान नाम का बंदा बता रहे हैं। सलमान नाम का बंदा मेरे साथ मुसलसल फ़ोन में बात कर रहा था। उसके दूसरे दिन सुबह 5 बजे हमारी रेंजर्स वालों ने कार्रवाई की है और यहाँ से शमशेर नाम का हमारा पड़ोसी उठा लिया। उसकी 3 दिनों बाद तफ्तीश के बाद उसने बताया कि उन्होंने 10 मिनट बाद ही मेरे बच्चे को ना मार दिया था। ये किस वजह से उठाया था आपका बच्चा? जो बोल रहे 70 लाख का तावान चाहिए था, लेकिन मारने का क्या हक था जब 70 लाख रुपए चाहिए थे। उसके 10 मिनट जैसे उठाया, 10 मिनट बाद उन्होंने अपने वॉशरूम में जाके बच्चे को मार दिया था। कि 10 साढ़े 10 बजे इसकी कॉल आ गई, तवान गवाह बुराई तवान में कहीं 70 लाख रुपए चाहिए। ज़ालिमों ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, हम इंसाफ चाहते हैं साफ अदारे से। तो आप किससे इंसाफ चाहते हैं? चीफ जस्टिस साहब से, सब अदारे से। तो ये मुल्जिमान जो पकड़े गए, आपको यकीन है कि ये मुल्जिमान यही थे? जब तो पुलिस वालों ने हमें यही थे, मुलजिम यही थे। जी बिल्कुल, जैसे कि दादा का भी कहना था, मुल्जिमान यही 3 लोग थे, और इसके पीछे कौन कौन है ये तो पुलिस जो है मज़ीद तफ्तीश करेगी तो पता चलेगा। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, इंतहाई दिलखराश वाक़या है। ये ज़ालिम इंसान ने ये भी नहीं सोचा कि ये मेरा पड़ोस है, लेकिन माँ बाप बराबर एक दीवार के साइड दूसरी साइड पे माँ बाप मौजूद हैं, लेकिन उनके बराबर में उनका बच्चा कत्ल हो रहा है, उनको पता नहीं चला। ये इंतहाई दुख की बात है। पुलिस डिपार्टमेंट ने काफ़ी हद तक बेहतर काम किया, लेकिन इस ग्रोह में हम समझते हैं काफ़ी लोग हैं, उनको खराब किरदार तक पहुँचाना चाहिए। और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस ने अपना हक अदा कर दिया, लेकिन चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि यहाँ अदालती निज़ाम जो हमारा उस पर सवालिया निशान है, लेकिन ऐसे किरदारों का इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए दूसरे लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको इबरत हासिल होनी चाहिए। आपको मालूम है कि बच्चा जो है वो वालिदैन के लिए सहारा बनता है बुढ़ापे में। अब बच्चा जो है वो जा चुका है तो वालिदैन के लिए बुढ़ापे का सहारा छीन चुका है, तो इनको कैसी सज़ा देनी चाहिए? देखें जी, बच्चा तो वालिदैन का सहारा था, लेकिन बच्चा जो होता है वो घर के लिए एक बड़ी अनमोल नेमत कुदरत की होती है। लेकिन इनके लिए ऐसी सज़ा होनी चाहिए जिस तरह ये बच्चे ने तो जब वापस नहीं आना, लेकिन हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, हमारे शहर के अंदर किसी दूसरे बच्चे को इस तरह की सज़ा कोई ज़ालिम ना दे सके। इस तरह की सज़ा इन ज़ालिमों को मिलनी चाहिए, और उनका पूरा ग्रोह जो है उसको गिरफ़्तार करना चाहिए, ताकि किसी और का घर ये ना उजाड़ सके। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि ये घर दोबारा दूसरा ना उजड़े, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अजीम, DNN न्यूज़, कराची।
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।